हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज है 18 दिसंबर 2020। तो 18 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, 49वां विजय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16 दिसंबर। हर साल 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन शहीदों को याद करता है जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी जानें गंवाई थी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त में देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिहार। तो अब हम आपको बताते हैं बिहार के बारे में। बिहार की कैपिटल है पटना। इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और इसके गवर्नर है फागू चौहान। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तुर्की। अब ये जो टर्की है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा टर्की। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं टर्की के बारे में। टर्की की कैपिटल है अंकारा। इसकी करेंसी है टर्किश लीरा और इसके प्रेसिडेंट है रिसेप तय्यिप एर्दोगन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, जस्टिस हेमा कोहली हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना। तो ये है जस्टिस हेमा कोहली और ये तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब हम आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसके चीफ मिनिस्टर है कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव और इसकी गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपने युवा लोगों को पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया। अब ये जो इंडोनेशिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इंडोनेशिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओम बिड़ला। तो ये है पुस्तक द शौर्य अनबाउंड और इसका विमोचन किया है प्रेजेंट टाइम पे हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, म्यांमार। अब ये जो म्यांमार है ये वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा म्यांमार। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की कैपिटल है नेफिटो। इसकी करेंसी है म्यांमार क्याट और इसके प्रेसिडेंट है विन मिंट। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम। तो अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्ती कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काइली जेनर। तो ये है काइली जेनर और ये फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्ती बनी है।
तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कियारा आडवाणी। तो ये है कियारा आडवाणी और ये ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईगा स्वीटेक। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस देश की एवा मोर्टो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।